सीरीज की स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो स्केलेटन्स के साथ फाइट कर रहा था और ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसके सामने कोई भी स्केलेटन टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि असल में हमने अभी जो देखा वो एक गेम का पार्ट था। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने मोबाइल में ब्लडी कल्टीवेशन नाम की गेम खेल रहा था। इस लड़के का नाम फेंग युआन है जो कि इस गेम का प्रो प्लेयर है। अब तक इस गेम में कोई भी प्लेयर फैन को हरा नहीं सका। तभी हम देखते हैं कि फैन अपनी गेम में येलो स्पिरिट गार्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ पर एक जायंट मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से उन सभी स्केलेटन्स को हरा देता है। जिसके बाद वहाँ पर इस गेम का डेविल आता है जो फैन के ऊपर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और उस पर प्रेशर डालने लगता है और तभी वो डीमन अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे स्लैग वॉरियर्स आ जाते हैं जो फैन पर अटैक करने लगते हैं। और तभी फैन भी यहाँ पर अपने स्लैग ड्रैगन को समवन करता है, जिसके बाद स्लैग ड्रैगन बाहर आता है और उन सभी वॉरियर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद वो स्लैग ड्रैगन उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाता है। वो मॉन्स्टर स्लैग ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो स्लैग ड्रैगन उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है और फैन इस गेम को जीत जाता है। इसके बाद फैन अपने हेडफोन को निकाल कर रख देता है और वो अपने ब्रेसलेट को देखने लगता है। वो कहता है कि पता नहीं कंपनी वालों ने मुझे ये अजीब सा ब्रेसलेट क्यों दिया है, लेकिन जो भी है मुझे ये ब्रेसलेट पसंद है। इसके बाद फैन अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसके फोन पर कॉल आती है। सैन जैसे ही उस कॉल को रिसीव करता है तो सामने से आवाज आती है, क्या तुम्हें मेरा भेजा हुआ ब्रेसलेट मिल गया? क्या तुमने उसको पहनकर देखा है? तो फैन कहता है कि मैं अभी उसे पहना हुआ हूँ। तो सामने से आदमी कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें हमारा गिफ्ट पसंद आएगा। जिसके बाद वो ब्रेसलेट चमकने लगता है और फैन उस गेम के अंदर चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें गेम के अंदर का वर्ल्ड दिखाया जाता है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई होता है। जोई किसी से डर रही थी। तभी हम देखते हैं कि जोई के सामने 3 लड़के खड़े होते हैं। तभी उन लोगों का बॉस जिसका नाम टैन होता है वो जोई से कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की इस जंगल के बीचों बीच क्या कर रही है। टैन उसे बताता है कि मुझे ये रुमाल जंगल में मिला था, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। तो जोई उसको थैंक यू कहती है और कहती है कि आप मेरे रुमाल को वहीं पर छोड़ दो, मैं ले लूंगी। तो टैन उस रुमाल को सूंघने लगता है और कहता है कि तुम्हारी खुशबू तो बहुत अच्छी है। वो कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। वो ऐसा कहते हुए जोई की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी जोई अपनी गर्दन पर एक तलवार रख लेती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे नजदीक आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। उसके हाथ में तलवार देखकर टैन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जोई उससे कहती है कि मैं अनाथ हूँ, अगर मैं मर भी गई तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तभी आसमान से एक नीली लाइट जमीन पर गिरती है, जिसके साथ ही हमारा हीरो भी उसी वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि फैन के सारे कपड़े फटे हुए थे। फैन अपने ब्रेसलेट को देखता है तो वो कहता है कि इसमें 4 स्टोन थे, बाकी के 3 स्टोन कहाँ गए? और तभी वो देखता है कि गिरने की वजह से उसे जो चोट लगी थी वो ऑटोमेटिक हील होने लगती है। यहाँ टैन और उसके सर्वेंट भी उसकी चोट को हील होता हुआ देख रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई पावरफुल इंसान है, इसीलिए ये आसमान से गिरा है। जब फैन को पता चलता है कि वो गेम के वर्ल्ड में आ चुका है तो वो ये देखकर काफी हैरान और खुश होता है। वो वहाँ की हर चीज को चेक करने लगता है कि ये असली है या नहीं, लेकिन सब कुछ बिल्कुल असली की तरह होता है। तभी फैन देखता है कि जोई ने अपनी गर्दन पर तलवार रखी हुई है, तो वो जोई के पास जाता है और उस तलवार को लेकर दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ टैन को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। टैन उससे कहता है कि तुम उस लड़की से दूर ही रहो, वो लड़की सिर्फ मेरी है। तभी टैन के सर्वेंट उसे संभालते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है ये काफी बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। आपने देखा था ना इसकी चोट कैसे अपने आप हील हो रही थी। तभी फैन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरा लेवल क्या है। लेकिन यहाँ टैन और उसके सर्वेंट को उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो लोग टैन को अपने साथ खींचते हुए वहाँ से वापस ले जाते हैं। वो टैन को समझाते हैं कि जब ये लड़का यहाँ से चला जाएगा तो हम लोग यहाँ वापस आएंगे। यहाँ जोई फैन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि फैन ने उसकी जान बचा ली। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ हम देखते हैं कि फैन अभी उसी लड़के के घर में होता है। यहाँ फैन अपने ब्रेसलेट को देखते हुए सोच रहा था कि मुझे नहीं पता मैं रियल वर्ल्ड में हूँ या गेम के वर्ल्ड में, यहाँ सब कुछ कितना असली है। लेकिन जो भी हो ये एंशिएंट टाइम वर्ल्ड है और यहाँ के लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता और मैं इस बात का फायदा उठाकर यहाँ पर राज कर सकता हूँ। इसके बाद फैन अपने ब्रेसलेट को देखने लगता है। तभी जोई वहाँ आती है और वो फैन को दोबारा थैंक्स कहती है और वो उसे बताती है कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे तब वो लोग यहाँ वापस आएंगे। तो फैन उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, वो लोग तुम्हें दोबारा परेशान नहीं कर पाएंगे। फैन की बातों से जोई काफी खुश होती है और तभी वो अपनी ड्रेस निकालने लगती है। तभी फैन उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो जोई से कहता है कि मैं आज बाहर ही जाकर सो जाऊंगा। यहाँ जोई सोच रही थी
कि ये लड़का जरूर काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका मार्शल लेवल काफी हाई है। यहाँ बाहर हम फैन को देखते हैं जो किसी तबेले जैसी जगह पर सो रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि टैन यहाँ पर अपने साथ काफी सारे लोगों को लेकर आया था। वो वहाँ आते ही जोई को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर फैन बाहर आता है। टैन जैसे ही फैन को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम रात भर यहीं पर थे? तभी जोई अपने रूम से बाहर आती है। इसके बाद टैन अपने सभी लोगों को फैन को मारने का ऑर्डर देता है तो वो सभी लोग फैन को चारों ओर से घेर लेते हैं। फैन अपने ब्रेसलेट को देखता है और वो कहता है कि अब मैं तुम लोगों पर अपनी पावर को आजमा सकता हूँ। इसके बाद फैन बड़ी ही स्टाइल में अपनी उंगली को चटकाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। उसको देखकर टैन अपने लोगों से कहता है तुम उसका मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उसको मारो। तो ये सुनकर फैन भी अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फैन को देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैन की मार्शल आर्ट टेक्निक काम ही नहीं करती। ये देखकर फैन भी काफी हैरान होता है। इसके बाद फैन काफी सारी अलग अलग पोजीशन में मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। इसके बाद वो सभी लोग फैन को देखकर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदा फैन के पास आकर उसके पेट पर पंच करता है, जिसकी वजह से फैन काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जोई उसके पास आती है और उसे उठाती है। जोई उससे पूछती है क्या तुम इससे नहीं लड़ पा रहे हो? तो फैन उससे कहता है तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको जरूर बचाऊंगा। यहाँ जोई को पता चल जाता है कि फैन बहुत ज्यादा कमजोर है और वो उसको नहीं बचा सकता। तो ये देखकर जोई अपनी स्वॉर्ड निकालती है और फैन के हाथ को काट देती है। वो कहती है जो अपनी हेल्प नहीं कर सकता वो मेरी हेल्प क्या करेगा। इसके बाद जोई उसी लड़के के पैरों में जाकर गिर जाती है और उसे माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे आपके साथ पहले ही आ जाना चाहिए था। तो ये देखकर टैन मुस्कुराते हुए उसे उठाता है और अपने साथ ले जाता है। जाते हुए वो अपने लोगों को फैन को जान से मारने का ऑर्डर देता है। अब टैन जोई के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फैन को काफी बुरी तरह से मारते हैं। फैन को याद आता है कि उसके वर्ल्ड में भी उसे लोग इसी तरह मारते थे और तभी हम फैन के कटे हुए हाथ को देखते हैं जिसका ब्रेसलेट चमकने लगता है। फैन खिसकते हुए अपने हाथ के पास वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदे उसे नहीं जाने देते। वो लोग फैन को बहुत मारते हैं, लेकिन फैन फिर भी खिसकते हुए अपने हाथ तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपने ब्रेसलेट को पकड़ता है तो उसकी बॉडी से काफी सारा ऑरा निकलने लगता है। फैन के ऑरा को देखकर वो सभी लोग भी काफी डर जाते हैं। फैन अपने हाथ को उठाकर अपनी बॉडी में वापस लगा लेता है। इसके बाद फैन उन सभी लोगों को मारने लगता है। वो उनको इतना मारता है कि वो सभी लोग मर जाते हैं। आखिरी बंदे से वो टैन की लोकेशन पूछता है, जिसके बाद वो उसको भी मार देता है। यहाँ फैन जोई से काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि जोई ने उसे धोखा दिया है। फैन कहता है कि मैं उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना।想要的，赶紧去充值吧！